आशीष जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। ब्रॉडरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैसिव स्ट्रेंथ है और जिस हिसाब से आज भी इसमें कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है खुलने के बाद, वो काफी इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे 2060 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 54 पे ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 45 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे वो 65 और 75 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2033 पे आपका बाय कॉल। सचिन जी, आपका फिर सुपरस्टार। वीरू जी, यहाँ पर एसआरएफ में ही मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। पिछले हफ्ते में भी 10 के दमदार में हमने इसे आइडेंटिफाई किया था। काफी बड़े टारगेट दिए थे 2910 से लेके 2980 तक के। तो मुझे लग रहा है अभी भी जिस तरीके से पोजीशनिंग है, एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे डेवलप हुआ है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 2810 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग टारगेट यहाँ पर 2910 का ही होगा। ऑन द पोजिशनल साइड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली जरूर स्ट्रेच होगी 2980 तक की। तो खरीदारी करने की सलाह होगी एसआरएफ के फ्यूचर्स में। राइट, एसआरएफ फोकस में आज एफएनओ सुपरस्टार में सचिन जी की पिक भी हो गई। और अब चलते हैं चंदन जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। बताइए सर, आपका चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल, चार्ट के चमत्कार में मैं डिफेंस काउंटर पे फोकस करूंगा और इस बार मेरी नजर रहेगी पारस डिफेंस, जो हमारा एक प्रेफर्ड नेम रहा है पिछले कुछ दिनों से। ओवरऑल यहाँ पे देखिए 3 दिनों से सपोर्ट बेस्ड बाइंग है। रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज देखिए नया मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। वीकली और मंथली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। हल्के से टिप पे इसको खरीदे। सपोर्ट रहेगा पारस डिफेंस में लगभग 1310 के आसपास। ऊपर में 1420 तक के लेवल पारस डिफेंस में बन सकते हैं। ओके, पास डिफेंस 1358 पर चलते हैं सनी जी के पास आज के मिड कैप फंडा के लिए। सनी जी क्या पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, आज गुड लक इंडिया को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 1800। गुड लक इंडिया तो बेसिकली इसमें भी एक डिफेंस का प्ले है। इनके एक सब्सिडरी है, डिफेंस कंपनी है, जिसमें आर्टिलरी शेल का 1.5 लाख टन का 1.5 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन है सालाना। जो पिछले साल जिसका रेवेन्यू 65 करोड़ आया था, ये साल हमारा मानना है कि जो डिफेंस वर्टिकल है उसका जो टर्नओवर है बढ़कर 65 करोड़ से 250 करोड़ हो जाएगा। और 1Q FY28 में 2.5 लाख आर्टिलरी शेल की एडिशनल कैपेसिटी ये कंपनी में आ रही है, जिसके चलते हमें लगता है कि FY28 में डिफेंस वर्टिकल का रेवेन्यू बढ़कर 700 से 800 करोड़ FY28 में आते हुए दिखेगा। इसके अलावा जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और हाइड्रोलिक ट्यूब्स हैं, वहाँ भी एक डिसेंट 10-15% की ग्रोथ आने वाले 2 सालों में हम देखेंगे। ओवरऑल हमें लगता है कि आने वाले 2 सालों में इनका जो प्रॉफिट है, जो कि FY26 में एक 180 करोड़ के आसपास था, बढ़कर मोटा मोटी 350 करोड़ FY28 में होते हुए दिखेगा। जो कि अगर हम ईपीएस के तौर पे देखते हैं तो 100-110 का ईपीएस आएगा कंपनी का। और अगर मैं 18 का पी मल्टीपल देता हूं तो मुझे लगता है कि 1800 के फेयर वैल्यू से गुड लक इंडिया को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। गुड लक इंडिया मिड कैप फंडा में सनी जी के पिक हो गए। शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने पिछले 1-6 महीने में, तो ये रखे रडार पर मिड कैप फंडा में। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज सस्ता ऑप्शन में आया आशीष जी की तरफ से। आपको 2060 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 65 से 75 रुपए का टारगेट एक्सपेक्टेड है। 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर एफएनओ सुपरस्टार में एसआरएफ की चर्चा। हमारा पिछला 4 जीपीटी स्टॉक शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर 2910 2980 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 2810 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। पारस डिफेंस 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 इसी का जप नाम आज के सेशन में जाहिर तौर पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है पूरे स्पेस। 1420 की टारगेट है। 1310 का स्टॉप लॉस लगाना है पारस डिफेंस में। चंदन जी की पिक चार्ट का चमत्कार में हो गई। और आखिर में गुड लक इंडिया, इसका भी कुछ आप देखें तो डिफेंस फैक्टर भी है। खरीदारी की राय इन स्तरों पर और साथ ही आप लंबी अवधि के नजरिए से भी इस पर्टिकुलर काउंटर को देख रहे हैं।